बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का बेहद मशकूर हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वाच करते हैं। इब्तिदा रब जल के बाबरकत नाम से जो दिलों को बेहद बेहतर जानता है। नाजरीन, इलेक्शन को बाकी 29 दिन रह गए हैं। आज 10 तारीख है। 29वें दिन रिज़ल्ट आउट हो जाएगा और हर जगह पर पूरे पाकिस्तान में गहमा गहमी है, क्योंकि एक तो आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का निशान वापस दे दिया है। दूसरा, पीटीआई का चेयरमैन अडियाला जेल में बंद है। तो हर तरफ गहमा गहमी है। तो मैं आज जो बात करने लगा हूँ वो सुबह पंजाब के डिवीज़न डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर N 178 जिसकी विंग्स PP 274 275 हैं, उसके बारे में एक तज्ज़िया अवामी राय से लिया गया है। तो पीटीआई का जो वोट बैंक है वो तो अपना बहुत ज़्यादा है यूथ में। ये इसमें कोई दो राय की बात नहीं, ना कोई शक की बात है। लेकिन मौजूदा जो क़यादत यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनमें रिवायती हरीफ गुपांग ग्रुप और जतोई ग्रुप भी शामिल हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर तहरीक लबैक पाकिस्तान मोहम्मद शफीक खान साहब भी उस तरफ से आ गए हैं। पहले भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में। और बड़ी एक अहम शख्सियत साबिक वज़ीर मुमलिकत हामिद सईद काज़मी साहब और उनके घर से जवेद सईद काज़मी, हामिद सईद काज़मी पीपल्स पार्टी से और बका इस्लाम से जवेद सईद काज़मी साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। कांटेदार मुकाबला हो रहा है वाकई MNA की सीट पर और MPSD दोनों सीटों पर। लेकिन अवामी सर्वे के मुताबिक जो ताज़ा तरीन हालात हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनके मुताबिक मैं आपसे दो चार बातें अपने व्यूअर से शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये बातें 8 फरवरी को ज़रूर दिल दिमाग से ये आप सोचेंगे और आपको वो दिल दिमाग में ये बैठ जाएंगे कि वाकई वो जो व्लॉग मैं आज बना रहा हूँ 10 तारीख को ये आपको सच साबित होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो बात है कि रिवायती हरीफ में गुपांग ग्रुप के जो चीफ़ हैं सरदार आशिक हुसैन खान गुपांग, जो 1985 से मतलब इलेक्शन में पहले से भी हिस्सा ले रहे थे, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने 1985 से अपने एक बड़ा अच्छा नाम कमाया, सियासत में अच्छे काम कर दिखाए। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब होते थे। तो रसूलुल्लाह दर्शक के साथ सरदार आशिक गुपांग की बड़ी जोड़ी बनती थी। तो खैर मियाँ मंजूर भट्टो के साथ उन्होंने मिलकर जो उस वक्त अदम एतमाद का एक वोट बैंक का सिलसिला शुरू किया, उस वक्त से मतलब इतनी शोहरत हासिल की सियासत में कि आज तक वो उनकी शोहरत कायम व दायम है। तो कल मैंने ये एडवांस अपने एक फेसबुक पेज पर बात की थी कि भी मुस्लिम लीग नून बाकी जगहों पर तो कोई पता नहीं, जिस इलाके में हमने सर्वे किया है N 178 में, वहाँ मुस्लिम लीग नून के और गुपांग ग्रुप यानी कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून ये तीनों सीटें निकाल लेगी। तो काफ़ी दोस्तों ने उस पर कमेंट्स किए कि भी ये नामुमकिन है, पीटीआई विन कर जाएगी। तो मैं दलाल के साथ ये बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि बाई इलेक्शन 17 जुलाई 2022 को जब हुआ था, इमरान खान खुद आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया था, जो तारीख़ अलीपुर का बहुत बड़ा जलसा था और जिसका इतराफ़ खुद इमरान खान ने जाकर इस्लामाबाद और लाहौर ज़मान पार्क में किया कि भी कराची, लाहौर, फैसलाबाद के जलसे मुझे भूल गए, अलीपुर का जलसा मुझे याद है। तो उसके बावजूद भी उनके जो वो उम्मीदवार थे MP के सरदार यासिर अरफात जतोई, जो कि साबका MP भी रह चुके हैं, वो सप्तान रज़ा बुखारी से हार गए थे और सप्तान रज़ा बुखारी की हैट्रिक मुकम्मल हो गई थी। मुस्लिम लीग के पैनल से वो जीते थे उस वक्त। तो उस हालात को देखते हुए अवाम का जो रजू है वो मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ गुपांग ग्रुप की तरफ है। ये अलग बात है कि जतोई ग्रुप को पीटीआई का वोट तो ज़रूर हर हालत में मिलेगा, क्योंकि पीटीआई की जो यूथ है उनके अंदर बहुत बड़ा जज्बा है, उनके अंदर बहुत बड़ी मेहनत तलब वो कारकुन हैं, मेहनत करते हैं और वो वोट निकालने में अच्छा होगा। वोट का टर्न आउट जो होगा वो पीटीआई का ज़्यादा होगा।
لیکن نون لیگ کا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ کیوں ہوگا یہ آپ اس ولاگ کو یاد رکھیے گا، اس لیے کہ سردار عاشق گوپانگ 24 گھنٹے پورا سال اپنے ڈیرے پر موجود رہتے ہیں۔ ان کے مد مقابل عبدالقیوم جتوئی کو جب ان کے والد سردار نذر محمد خان جو اس وقت وزیر اعلیٰ کے مشیر خاص تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں علی پور میں الیکشن لڑوایا، پہلی بار منتخب ہو کر قومی اسمبلی کے ممبر بنے۔ نورانی گروپ سے لڑتے رہے دونوں گروپ، یعنی کہ دونوں گروپ جو ہے نا، کبھی جمعیت کے لڑتے رہے، پھر مذہبی جماعتوں کا یعنی کہ پینل شروع سے دونوں نے لڑا۔ نورانی گروپ سے دونوں نے الیکشن لڑا تھا باری باری، تو دونوں جیت گئے تھے، لیکن شاہ احمد نورانی سے جب خود علی پور میں وہ ہار گئے تھے۔ شاہ احمد نورانی کی ہار کا جو یہ وہاں پر المیہ بنا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک گوپانگ گروپ اپنے لوگوں کو علاقے کے اپنے ووٹر کو اپنا گرویدہ کر چکا ہے، جس کی وجہ سے آج تک دوبارہ ان کے روایتی حریف جتوئی گروپ 2004 سے ابھی تک کوئی بھی سیٹ ایک نہیں نکال سکا۔ اس سے پہلے جیتے تھے، لیکن عبدالقیوم جتوئی کے جو ہے نا، ایک تو ان کے جو اپنے ناظم چیئرمین تھے وہ ان سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، گوپانگ گروپ میں شمولیت اختیار کر گئے تھے، اور دوسرا ان کے جو خود ایک بلوچستان میں ایک پریس کانفرنس یا ایک میڈیا ٹاک کے دوران ان سے ایک ایسی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کی وزارت ان سے صدر آصف علی زرداری نے واپس لے لی تھی۔ خیر وہ تو علیحدہ بات ہے۔ ٹاپک آتے ہیں اس سال علی پور کی طرف، N178 کی طرف۔ تو اس وقت جو حالات ہیں، پی ٹی اے کے کارکن آج بڑے خوش ہیں کیونکہ ان کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے، لیکن جب وہ امیدوار کو دیکھتے ہیں کہ عبدالقیوم جتوئی جو پہلے یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر کے گئے پھر واپس نہیں آئے، فصلی بٹیرے کی طرح نہیں آتے رہے، عامر طلال گوپانگ یہاں پر MNA بنے جو سردار عاشق حسین گوپانگ کے بیٹے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ونگ تھی مخدوم رضا بخاری اور سبطین رضا بخاری، دونوں نے 2013 میں بھی 3 سیٹیں نکالی تھیں اور 2018 میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے۔ اب یہ بات جو آپ سے شیئر کرنی تھی کہ 2008 میں یہ پینل تھا، اس وقت انہوں نے کاف لیگ سے سیٹیں نکالنی تھیں، پھر آزاد حیثیت میں لڑے تھے، سیٹیں نکالنی تھیں، پھر اس کے بعد نون لیگ کے پینل پہ یہ جیتے تھے، وہ لڑتے رہے ہیں، آزاد حیثیت میں لڑتے رہے ہیں، نون لیگ کے پینل پہ لڑتے رہے ہیں، کاف لیگ پر بھی یہ سیٹ نکالتے ہیں۔ 2018 میں پی ٹی آئی کے پینل پر یہ گوپانگ گروپ تھا، اور جتوئی گروپ کافی عرصے سے نون لیگ کو اور جمعیت کو اور نورانی گروپ کو اور ختم خیر بات کہہ کر کافی عرصے سے پیپل پارٹی کے ساتھ تھا۔ پیپلز پارٹی علی پور میں یہ مشہور تھی کہ جتوئی گروپ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی جتوئی گروپ یہ ایک دوسرے کے لازم ملزوم جانے جاتے تھے، لیکن 2018 کے الیکشن کے بعد یہ تبدیلیاں آتی رہیں کہ انہوں نے یہ کنٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ بھی ہم اب عوام کی طرف توجہ دی جتوئی گروپ نے، اور انہوں نے دیکھا یہاں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے 2018 کے ضمنی الیکشن میں یاسر عرفات کو لانچ کیا جو ہار گئے تھے نون لیگ کے ٹکٹ کے ہولڈر سبطین رضا بخاری سے۔ تو اسی تناظر میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت سید کامل شمسی صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے وفات کے بعد جتوئی گروپ کا جو ہے نا ووٹ بینک بہت کم ہو گیا ہے، کیونکہ ایک تو پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے، ایک اپنے گروپ کا اپنا ووٹ ہوتا ہے، گروپ کی محنت ہوتی ہے، گروپ کی محنت کرنے والا شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب جو سردار عبدالقیوم جتوئی خود لڑ رہے ہیں، حاجی رسول بٹ جتوئی کا بیٹا شہزاد رسول جو پہلے بھی MP لڑ رہے ون کر چکے تھے، ایک دفعہ بنے تھے قومی اسمبلی کے کم عمر ترین، یہ کریڈٹ بالکل ان کو زیادہ ہے جتوئی گروپ کو کہ ان کے کم عمر ترین بنتے رہے ہیں، لیکن جب سے گوپانگ گروپ نے اپنی اس گروپ سے سیاسی گروپ کے کارکنان سے محبت بالکل انت تک محنت کرنے کے ساتھ شروع کی ہے، ان کے میگا پروجیکٹ، کیونکہ سبطین رضا بخاری نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بہت بڑے ترقیاتی کام ڈائلسس سینٹر اور دوسرے مطلب اس کا کافی کام کروائے ہیں THQ کے، اور عامر طلال گوپانگ کا جو یہ ہے سپر باندھ کا، اور دوسرا کیونکہ تحصیل علی پور
6 दरियाओं के संगम है। एक तरफ है सिंध दरिया है, सिंध जो बहुत बड़ा दरिया है, दूसरी तरफ दरिया पांजना जिसमें 5 दरियाएँ चल रहे हैं, यानी कि 2 दरियाओं के संगम में दरमियान में रहने वाली तहसील हर साल फ्लड की वजह से डूब जाती थी और बहुत नुकसान होता था। तो सरदार आशिक उपांग साहब ने उसकी बुनियाद रखी और जो आज तक अभी तक जहाँ भी अभी 15 रोज़ पहले मिसरकुट भो के मकाम पर जो एक बांध टूट रहा था उसको दोबारा तामीर करवाने के लिए आमिर तलाल ने अपनी काविशों से मिन्नत जारी सारी कर रखी है। तो इन्होंने ऐसे इज्तमाही काम, ऐसे मेगा प्रोजेक्ट लिए हैं। ये मखदूम रज़ा बुखारी के हल्के में अलीपुर शहर से लेकर खानगढ़ दोयमा तक इन्होंने कारपेट रोड जो दी है, 1 वे रोड, बहुत खुली सड़क है, उसके ये जो तोहफ़ा है आवाम को बहुत बड़ा पसंद आया है। इसकी वजह से आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, आप उन्हें जो भी व्यूअर मेरे देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि एक हर रोज़ आए रोज़ सुबह शाम एक न एक धड़ा, आज एक गलो बरदर का और कल परसों जो थे चौक पनमड़ से, यानी कि सिद्धपुर से, हर जगह से धड़े के धड़े टूट कर यहाँ पर शामिल हो रहे हैं गोपांग ग्रुप में। उसकी वजह ये है कि एक तो अब्दुल करीम जतोई का पीपल्स पार्टी का छोड़ना, पीपल्स पार्टी के साथ उनकी बहुत बड़ी पुरानी यादें थी, उनको छोड़ दिया। दूसरा जो है पीपल्स पार्टी के निशान पर वो सैयद कैमल शमसी साहब टिकट होल्डर थे, लेकिन अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उनका बेटा और उनकी मिसेज जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। तो जतोई ग्रुप का जो है पैनल पीटीआई के हवाले से तो वोट बैंक अच्छा है, लेकिन आवाम के साथ उनके राब्ता मुहिम कम होने की वजह से उनको इस दफ़ा शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में जो मेरा नज़रिया है, और मेरा नज़रिया ज़ाती नहीं है, मैंने अवामी सर्वे इस तरीके से करवाया है दोस्तों से, अहबाब से, हल्का अहबाब से, कि कुछ लोग नाराज़ भी हैं गोपांग ग्रुप से, ये नहीं है कि सब राज़ी हैं। गोपांग ग्रुप से कुछ लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून से भी नाराज़ हैं। लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त मद्दे मुकाबिल जो है ना, पहले नंबर पर गोपांग ग्रुप, दूसरे नंबर पर जतोई ग्रुप, तीसरे नंबर पर हामिद सैयद काज़मी और लबैक के हाफिज़ प्रोफेसर शफ़ी खान साहब, और 5वें नंबर पर ये आ रहे हैं बका इस्लाम के जवेद सैयद काज़मी साहब। उसके बाद दूसरी और जमातें भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन रिवायती हरीफ ये जो जतोई ग्रुप और गोपांग ग्रुप ये एक दूसरे को हराते और जीते रहे हैं। तो आज का ये व्लॉग मैं इस पर बात बना रहा हूँ कि सारे तनाजुर को सामने रखते हुए गोपांग ग्रुप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और यहाँ पर एक अहम बात जो काफ़ी सवाल उठेंगे, नज़रियाती वोट होता है, लेकिन यहाँ पर जो सियासत जो है ना देहात की, ये देहाती इलाका है हमारा, पसमानदा तहसील है, 1924 में बनी थी। ये एक देहात गिना जाता है। देहात में कारकुन जो होते हैं उनको ये नहीं होता कि भी पीपल्स पार्टी नून लीग, क्योंकि नज़रियाती कारकुन को जो है, ये जो जितनी भी पार्टी हैं उनको हमने देख लिया है कि वो अपने वर्कर को इग्नोर कर रही है। साल 1-2 साल उनको वर्कर को अहमियत देते हैं, उसके बाद उसको इग्नोर कर देते हैं, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, वो उसका फिर कोई यानी कि वो मर भी जाए ना, उसके फातह खाने के लिए नहीं जाते। ये फ्रंट लाइन के जो कैद होते हैं, जो हर पार्टी के, ये नहीं किसी एक पार्टी का। लेकिन इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मेरा तो नज़रिया यही है कि इस वक्त गोपांग ग्रुप की पोजीशन बहुत मजबूत है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो अलीपुर तहसील का NA 178 के अवाम का खैर खा हो, इलाके में तरक्याती काम करवाने में दिल्ली तौर पर मुतहम्मिल हो, अल्लाह ताला उसको कामयाब करवाए। लेकिन हमारी तो दुआ है अलीपुर की तहसील के लिए, जो अच्छे काम करेगा अल्लाह ताला उसको कामयाब करवाए। ये तो हम मेरे समेत पूरे अलीपुर के एक एक शख्स की दुआ है कि अलीपुर के फलाह बहबूद के लिए जिसने काम किए हैं या जो करेगा अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो मौजूदा सर्वे के मुताबिक इस वक्त मुस्लिम लीग नून को एडवांस खुशखबरी दे रहा हूँ, और उसके पैनल गोपांग ग्रुप को कि वो 3 सीटें विन कर जाएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट अगले व्लॉग में। अल्लाह ताला सबका हमें नासिर हो। पाकिस्तान पर अमन रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद।